प्रिय मित्रों, आप सबका पुनः इस कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत है। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर परमेश्वर के जीवित वचन से उसकी इच्छा को अपने जीवन में समझने के लिए उत्सुकता जाहिर किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको आशीष देता है जो उसको ढूंढते और उसका आदर करते हैं। परमेश्वर के वचन पर आपका ध्यान इस बात को प्रकट करता है कि आप परमेश्वर के प्रबंध का आदर कर रहे हैं। यीशु ने 5000 से अधिक लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से उनकी भूख का समाधान किया कि वे उससे पहचाने कि वह जीवन की रोटी है। यूहन्ना ने घटनाओं को अपने सुसमाचार में लिखा और उसके द्वारा यीशु को इसे पढ़ने वालों को प्रकट करता है कि वह कौन है, अर्थात यीशु कौन है। आज के अध्ययन में हम निरंतर मूल्यांकन करेंगे कि यीशु कौन है। यदि आप भी सुसमाचार के दिनों के लोगों की तरह सुनिश्चित नहीं है तो आज का अध्ययन आपको इसे जानने में और अधिक मदद करेगा, जिससे कि यीशु आपके जीवन का हिस्सा बने। यदि आप विश्वास करते हैं कि संसार में पाप है या कहें कि संसार में कुछ भी ठीक नहीं है, तो बहुत सी बातें आपके जीवन में ठीक नहीं होंगी। परमेश्वर का वचन आज आपको इस संबंध को समझने में मदद करेगा कि परमेश्वर ने यीशु में होकर आपके लिए क्या प्रबंध किया है। तो चलिए इसे आज के अध्ययन के माध्यम से समझते हैं, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिले और हम आशीष के कारण बन जाएं। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 11 से 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। एक महाविद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि हमारे शिक्षक ने कैसे इस चमत्कार की व्याख्या कर किनारे कर दिए। उसने कहा कि यीशु के शिष्य पहले से ही रोटी और मछली को इकट्ठा कर नजदीक के किसी गुफा में रखे थे। जब प्रभु यीशु उस गुफा के पास आया तो उसके शिष्यों ने उसके हाथों में पकड़ा दिया। इस व्याख्या में गलती यह थी कि इस प्रकार से काम ही नहीं हो सकता था। इसके लिए आपको और अधिक विश्वास की आवश्यकता है कि आप इस बात पर विश्वास करें। अब प्रश्न यह भी उठता है कि यदि उन्होंने पहले से इतनी रोटी इकट्ठी कर रखी थी तो उनके पास ये रोटियां कहां से आईं? उस समय इतनी रोटी कौन बनाता था और उन्हें इतनी रोटी और मछली खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले? हमारे पास ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है कि हम कह सकें कि अंद्रियास और पतरस मछली मारकर लाए थे। इसलिए यह व्याख्या बिल्कुल ही निरर्थक है। सही व्याख्या यही है कि यहाँ पर चमत्कार यानी कि आश्चर्य कर्म हुए थे। जब आप यीशु मसीह को अपने उन सामग्रियों में जगह देते हैं तो ये अपने आप में ही काफी हैं। जो आपके पास 12 टोकरी रोटियां हैं, इसका मतलब यह नहीं कि ये झूठे थे। यीशु के आ जाने से आशीषें बरसने लगती हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों पर यीशु की आशीष थी, अतः सब खाकर तृप्त हो गए। उस समय वे बहुत खाते थे और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने पहली बार पेट भरकर भोजन किया था। यीशु का काम आवश्यकता से अधिक अच्छा होता है। उनके पास 12 टोकरे भरकर भोजन बच भी गया था। आइए हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया।
जन समूह यीशु के पीछे रहता था क्योंकि वह चमत्कारी था। वे उसे अपना राजा बनाना चाहते थे। अतः यीशु वहां से चला गया। वह निसंदेह जन्म से ही राजा है, परंतु उसका मार्ग भिन्न था। आगे हम देखते हैं यीशु पानी पर चलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 16 से 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। अन्य सुसमाचार वृत्तांतों के अनुसार यीशु ने शिष्यों को झील पार भेज दिया और स्वयं पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। पहाड़ों के कारण गलील सागर पर प्रचंड वायु प्रवाह होने की सदा संभावना बनी रहती थी। अभी वे लगभग आधी दूरी तक ही पहुंचे थे कि उन्होंने किसी को पानी पर चलते देखा और भयभीत हो गए। वह यीशु था। यीशु उनके पास पानी पर चलकर क्यों आया? क्योंकि वे आंधी में फंसे हुए थे। वह आज भी जीवन की आंधी में हमारे साथ ही होता है। संकट में ही हमारा मन यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि यीशु नाव में आ गया था, उनकी तट से दूरी समाप्त हो गई थी। अब चिंता नहीं, वे पार लग जाएंगे। आइए हम देखें जो जीवन की रोटी है। जन समूह यीशु की खोज में है क्योंकि यीशु अपने शिष्यों के साथ चला गया था। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 22 से 24 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। यह जन समूह गलील सागर के दक्षिणी भाग का था। भोजन करने के बाद अगले दिन वे नाव से गलील सागर पार करके कफरनहूम आए। यहाँ पहली बार यूहन्ना प्रभु शब्द का उपयोग करता है। यूहन्ना यीशु के लिए प्रायः यीशु नाम ही काम में लेता है क्योंकि वचन देहधारी हुआ था। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 14 पद में। यह वचन कौन है? मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती कहता है 1 अध्याय के 21 पद में, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का पाप से उद्धार करेगा। हम आगे देखते हैं जन समूह जिज्ञासु था कि यीशु कैसे वहां से लुप्त हो गया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 25 और 26 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। वह उनकी खोज के पीछे छिपी उनकी मनसा को भांप गया था। उनका स्वार्थ केवल पेट भरना था, जैसा कि आज भी हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 27 पद में आगे लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है,
जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आपको ध्यान होगा कि यीशु ने सुखार में सामरी स्त्री को भी यही कहा था, चाहे उसने उस समय पानी के संदर्भ में सच्चाई प्रकट की थी। पानी और भोजन जीवन के आवश्यक तत्व हैं। यीशु जीवन के अनिवार्य तत्वों द्वारा हमें सच्चाई समझाता है। वही जीवन की ढाल है और वही जीवन की रोटी है जो अनंत जीवन के लिए आवश्यक है। यह पोषण नश्वर नहीं है, जबकि सांसारिक रोटी और पानी नश्वर हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 28 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? मनुष्य की अपनी समझ यह है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करे और वह सोचता है कि वह सक्षम है। अतः यीशु कुछ करने को कहता है। आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 29 पद में। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। कर्म परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य को केवल एक ही काम करना है कि उस पर विश्वास करे जिसे उसने भेजा है। परमेश्वर ने भोजन का प्रबंध कर दिया है, हमें केवल उसका भागी होना है। उसका भोज निर्मोल है, परंतु वह आत्मिक भोजन है। यूहन्ना 6 अध्याय के 30 पद में आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? वे यीशु के हाथ से चमत्कारी भोजन करके भी चिन्ह मांग रहे थे। यह मनुष्य के मन की कठोरता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 31 से 33 पद में आगे लिखा हुआ है, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। मूसा ने नहीं, परमेश्वर ने उन्हें जंगल में प्रतिदिन मन्ना खाने को दिया था। अतः वे यीशु से भी ऐसी ही आशा करते थे। यीशु आत्मिक भोजन देता है। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। यूहन्ना 6 उसके 34 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यही समस्या उस सामरी स्त्री के साथ थी। वह चाहती थी कि यीशु उसे ऐसा जल दे जो समाप्त न हो, जिससे कि उसे बार बार कुएं पर पानी भरने को न आना पड़े। यीशु को उसकी बुद्धि नीचे से ऊपर उठाने में समय लगा कि वह जीवन जल को समझे। इसी प्रकार यहाँ भी यीशु उन्हें भोजन के पीढ़े से उठाकर आत्मिक जीवनदायक आत्मिक रोटी के लिए तैयार कर रहा है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 उसके 35 पद में। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से यीशु दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वह मर गया कि हम ना मरें। वह जीवन की रोटी है जिसके द्वारा हम आत्मिक विकास पाते हैं। प्रतिज्ञा के देश में आने पर इस्राएल को वहां का मक्का खाने को मिला, जो परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। अनेक मनुष्य पुराने मक्का को खाना पसंद नहीं करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 36 और 37 पद में आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा,
और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। तुम्हें रोटी चाहिए, मैं जीवन की रोटी हूं। तुम मुझे देखते हो परंतु विश्वास नहीं करते। पिता मुझे जो कुछ देता है वह मुझे मिलेगा। जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं त्यागूंगा। पद 37 एक महत्वपूर्ण पद है। इस पद में चुनाव और स्वतंत्र इच्छा दोनों निहित हैं। पिता ने मुझे जो कुछ दिया है वह मेरे पास है। यह एक तथ्य है और चुनाव है। जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं त्यागूंगा। यह स्वतंत्र इच्छा है। पिता परमेश्वर मनुष्य को यीशु के पास भेजता है, परंतु मनुष्य को उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा दी है कि वह यीशु के पास आए, या दूसरे शब्दों में जो यीशु के पास आते हैं वे परमेश्वर के भेजे हुए ही होते हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे काम करता है, परंतु यह जानते हैं कि उसने मुझे और आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, जिसका सदुपयोग करना हमारा उत्तरदायित्व है। प्रसिद्ध प्रचारक स्पर्जन जो चाहे सुसमाचार का प्रचार करते थे। किसी ने उनसे कहा, यदि मैं चुनाव के बारे में आपके समान विश्वास रखता तो ऐसा प्रचार नहीं करता। स्पर्जन ने कहा, यदि परमेश्वर ने चुने हुओं की पीठ पर पीली धारी डाली होती तो मैं सड़क पर जाकर सबकी कमीजें उठा उठाकर वह पीली धारी देखता, तब उन्हें सुसमाचार सुनाता। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने मुझसे कहा कि सबको सुसमाचार सुनाओ, ताकि जो चाहे वह यीशु के पास आ जाए। यीशु कहता है कि जो उसके पास आएगा उसे वह नहीं त्यागेगा। अतः मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के चुनाव के बारे में जितना चाहे विवाद कर सकते हैं, परंतु यदि आपकी इच्छा हो तो यीशु के पास आ जाएं। वह आपका त्याग कभी नहीं करेगा। जो आ गया वही चुना हुआ है। वह आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप उसके पास आएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 38 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप यीशु के पास आ जाएं। कैसी महान बात है यह! यीशु स्वर्ग से आया क्योंकि मनुष्य के पुत्र का ऊंचा उठाया जाना आवश्यक था। वह पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया था। पिता की इच्छा यह है कि आप नया जीवन पाएं। इसके लिए आपको यीशु के पास आना ही होगा। मेरे मित्रों, यही एक मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग इस संसार में नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 39 और 40 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। पूर्व निर्यात केवल विश्वासियों के लिए है। इसका अर्थ यीशु यहाँ स्पष्ट करता है। जब कोई मसीह को ग्रहण करता है तब वह धर्मी ठहराया जाता है, और जिस प्रकार वह धर्मी ठहराया जाता है उसी प्रकार उसकी महिमा होती है। यीशु के पास 100 भेड़ें हैं तो उसके पास पूरी 100 भेड़ें सदा रहेंगी। एक भी भेड़ कम नहीं होगी। मसीह यीशु में विश्वास करके उसे ग्रहण करने वाले को अनंत जीवन प्राप्त है और वह अंतिम दिन फिर जी उठेगा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु के द्वारा
हमें परमेश्वर के निकट आने का मौका दिया है। मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर को समझने के लिए सीमित है और उसे देखने के लिए उसकी दृष्टि दूरदर्शी नहीं है, लेकिन यीशु में होकर हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन यीशु में देह रूप धारण करता है ताकि हम उसको पहचान सकें। आज के अध्ययन के द्वारा हम सबके सम्मुख यह निमंत्रण है कि हम यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अर्थात अपने पापों और मनमानी से फिरकर उसकी धार्मिकता को ग्रहण कर लें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का यही एकमात्र मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। हम भूख और प्यास प्रतिदिन अनुभव करते हैं। यीशु जीवन का जल और जीवन की रोटी है। जो उस पर विश्वास करता अर्थात यीशु पर विश्वास करता है वह कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा, अर्थात वह आत्मिक रूप से कभी असंतुष्ट नहीं होगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज आपको अवसर प्रदान कर रहा है कि आप अपना चुनाव करें जिससे कि आप अनंत जीवन के वारिस बन सकें। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे साथ मेल मिलाप किया। और पिता, हम जो कि पाप में फंसे हुए थे, सारे मानव जाति के लिए आपने एक अद्भुत बलिदान दिया जो सदा काल तक लागू रहता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्राणों के बदले, हमारे पाप के दंड के बदले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने इस वचन को इस समय सुनकर अपना मन आपकी ओर फेरा है, जिन्होंने आपके वचन पर विश्वास किया है। पिता, अपने वचन के अनुसार उन्हें ग्रहण करें। हमारी विनती है पिता, उनके पापों को क्षमा करें और प्रभु उन्हें अपने स्वर्गीय के स्थान में जगह प्रदान करें ताकि वे भी आपकी संतान होने का आनंद उठा सकें। वे सारी आशीषें जो प्रभु यीशु मसीह में आपने रखी हैं उसको वे प्राप्त कर सकें। पिता, धन्यवाद देते हैं ऐसा करने के लिए। हमारे सभी दर्शकों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। कृपा करके सुने और अपनी ही महिमा के लिए उसे ग्रहण करें। आमीन।